के पास सिद्धियां चल करके आ रही थी, पर सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया है, सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया। अजगर वृत्ति धारण कर रही है। अजगर वृत्ति कैसे धारण कर ली है? एक महापुरुष हुए हैं। एक समय पंडित जी एक कथा सुना रहे थे, और पंडित जी जैसे ही कथा सुना रहे थे तो एक सेठ जी थे, और सेठ जी उस रास्ते से जा रहे थे। तो पंडित जी कह रहे थे, सबके दाता राम हैं, ध्यान देना, देने वाले भगवान राम हैं। और यह सेठ जी महाराज कर्म पर विश्वास करते थे। कर्मण्येवाधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन। कहा कि जब हमने भोजन बना करके रख दिया है तो हम स्वयं ग्रहण नहीं करेंगे तो कैसे वह भगवान खिला देंगे। पंडित जी ने कहा कि सेठ जी सबके दाता राम हैं, भगवान ही खिलाने वाले हैं। सेठ जी ने कहा कि मैं तो नहीं मानूंगा। आज क्या हुआ कि घर से एक सुंदर सा भोजन का टिफिन लेकर के आए हैं, और टिफिन को लेकर के महाराज आज जैसे ही एक वृक्ष पर लटका दिया और वृक्ष पर जाकर के बैठ गए। वृक्ष पर जाकर के बैठ गए और मन में ऐसा भाव है, जब तक भगवान नहीं खिलाएंगे तब तक मैं खाऊंगा नहीं, तब तक भगवान नहीं खिलाएंगे तब तक मैं खाऊंगा नहीं। आज सुबह से शाम हो गई है, भगवान नहीं आए हैं, और ऐसी इसकी प्रतिज्ञा है कि जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक मैं खाऊंगा नहीं। प्रेम से कहो राधे राधे। उसी समय वहां 4 चोर आ गए हैं, और चोर जैसे ही आए और चोर आकर के उसी वृक्ष के नीचे बैठ गए, और वृक्ष के नीचे बैठ करके और अपने जो चोरी करके लाए थे उसका बंटवारा कर रहे थे। और जैसे ही उसका बंटवारा हो रहा था तब एक व्यक्ति ने कहा कि बड़ी जोर से भूख लगी है, अगर भोजन मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। जब जैसे ही उसने दृष्टि घुमाई है तो उसी टिफिन को ध्यान में आ गया है, और टिफिन जैसे ही दिखाई दिया भोजन का वह, और उसने वह पात्र लिया है और पात्र जैसे ही नीचे रखा और उसमें बड़ी मालपुआ थे। खाने के लिए जैसे ही प्रारंभ कर रहे थे उसी समय एक भाई ने कहा, क्या पता जब भोजन रखा हुआ है तो भोजन करने वाला भी यही होगा। एक ने कहा है कि भोजन रखा है, कहीं जहर मिला होगा तो हम मर जाएंगे और हमारी इस संपत्ति को लूट करके ले जाएगा। इधर उधर देखा है तो ऊपर वही सेठ जी बैठे हुए थे। अब वो समझ गए कि पक्का इसमें जहर मिलाया हुआ है। जैसे ही बंदूक की नली ऊपर दिखाई है कि नीचे उतर करके आइए, नहीं तो गोली मार देंगे। सेठ जी ने कहा, गोली मत मारिए, हम नीचे उतर ही आ रहे हैं। सेठ जी नीचे उतर करके आए हैं और कहा कि यह भोजन करो तुम। चोरों ने कहा कि भोजन करिए। कहा कि मेरी प्रतिज्ञा है, मैं भोजन नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। अब उन चोरों ने पता चल गया कि पक्का इसमें जहर मिलाया हुआ है, तभी ये भोजन नहीं कर रहा है। और क्या हुआ कि बंदूक ली और बंदूक के बट से महाराज खूब पिटाई की है। अब तो पिटाई करते जा रहे हैं। सेठ जी ने सोचा है कि प्राण ही निकल जाएंगे, भोजन कर लो। और उस समय सेठ जी को महाराज भोजन करना पड़ा है। आज जैसे ही हुए सेठ जी ने कहा कि अब तो मैं जा सकता हूं। चोरों ने कहा बिल्कुल जा सकते। वही पंडित जी के पास पहुंच गए। पंडित जी ने पूछा है कि बताइए सेठ जी सबके दाता राम हैं कि नहीं, राम खिलाने वाले हैं कि नहीं। तब सेठ जी ने कहा कि तुम्हारे राम खिलाने वाले भी हैं, और नहीं खाता है तो पीट पीट करके खिलाते हैं। उस दिन से वैराग्य हो गया है, और वह जाकर के वृंदावन में मलुक दास के नाम से वह महाराज विख्यात हुए हैं कि अजगर करही न चाकरी, पंछी करही न काम, और दास मलुका सब कहे सबके दाता राम। दास मलुका ये कहे सबके दाता राम।
तो आज ऋषभदेव जी ने वही अजगर वृत्ति धारण कर ली है। जब दुनिया के लोग सिद्धि मांगने के लिए आते हैं, पत्थर रख लिया है, कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, बस आप